हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 फॉर क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, इन द गिवन फिगर हमें यहाँ पे गिवन है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें एक लाइन हमें गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। उसके बाद यहाँ पे ए डी की मेजरमेंट दी है 1.5, यहाँ फिगर में मार्क कर लेते हैं। ए डी हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है और ए ई हमें दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। बी डी की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर्स और हमसे इन्होंने बोला है फाइंड ई सी। फाइंड हमें क्या करना है, ई सी, ई सी फाइंड करना है हमने, यानी कि ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ी है थ्योरम बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो ये जो पी क्यू लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है। तो क्या होगी हमारी बीपीटी थ्योरम, अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, इफ बी सी पैरेलल टू पी क्यू या पी क्यू पैरेलल टू बी सी, देन ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमारी होती है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ भी देखो हमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है और ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है, तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए होता है और एक पैरेलल लाइन चाहिए होती है। अगर हमारे पास ये है तो हम उस ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो अब हम ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल लाइन टू बीसी के साथ क्या लगा रहे हैं, बीपीटी। तो देयरफॉर बाय बीपीटी एडी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो ये हमने बीपीटी लगा दी इसमें। अब जो हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है, एडी की लेंथ हमें क्या दी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एई हमें दिया है 1 सेंटीमीटर और इन्होंने बोला है कि ईसी फाइंड करो। इन्होंने हमें बोला है कि ईसी को फाइंड करो। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये डेसिमल हटा के यहाँ 30 आ जाएगा, 15 टू द 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी की लेंथ हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी हमें ट्राइंगल में कोई साइड पैरेलल दे रखी होगी तो हम वहां पे बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें सेम फिगर है, सेम फिगर है बट मेजरमेंट्स क्या है हमारी चेंज हुई हुई है। सेकेंड पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है, ट्राइंगल एबीसी एंड डीई पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे हमें AE की लेंथ गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, AE हमें 1.8 सेंटीमीटर गिवन है, EC यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर गिवन है एंड BD 7.2 सेंटीमीटर गिवन है और इन्होंने बोला है कि फाइंड AD। ठीक है, यहाँ भी हम गिवन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC और फिर इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है AD। ठीक है, मेजरमेंट्स मैंने यहाँ फिगर में ही मार्क कर दी हैं। तो अब इसमें भी हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ भी हम क्या अप्लाई कर देंगे BPT। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ABC, हमेशा पहले ट्राइंगल का नाम लिखना चाहिए, कौन से ट्राइंगल में तुम BPT अप्लाई कर रहे हो
और कौन सी पैरेलल लाइन के साथ अप्लाई कर रहे हो वो भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT AD upon DB is equal to AE upon EC। अब AD की मेजरमेंट हमें निकालनी है, AD हमें फाइंड करना है, AD फाइंड करने के लिए बोला है। DB हमारे पास कितना है 7.2, AE है हमारे पास 1.8 और EC की लेंथ दी है 5.4। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट हो गया और 18 3 जा 54। AD 3AD इज इक्वल टू 7.2 आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो AD की लेंथ कितनी आएगी यहाँ से 7/7.2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2.4, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो देयरफॉर AD हमारा कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें साइड्स दे रखी थी, मतलब AB और AC के 3 ये पार्ट्स हमें दिए थे, 4th पार्ट हमें निकालना था, ठीक है। और ऐसे ही सेम हमें इसमें AD निकालना था, पैरेलल लाइन गिवन थी तो हमने यहाँ पे BPT अप्लाई कर दिया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, E and F are the points on the sides PQ and PR of triangle PQR। हमें यहाँ पे ट्राइंगल PQR गिवन है, PQR। E and F are the points on PQ and PR। यहाँ पे PQ पे कहीं भी एक E पॉइंट है और ऐसे R पे भी एक पॉइंट F है, ठीक है। E and F are the points on PQ and PR। तो यहाँ गिवन लिखते हैं हम, in triangle PQR E and F are the points on PQ and PR, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इफ PE इज इक्वल टू 39, PE हमें दिया है 3.9, सॉरी PE हमें दिया है 3.9 सेंटीमीटर्स, PE 3.9 सेंटीमीटर्स, EQ हमें दिया है EQ 3 सेंटीमीटर, EQ क्या है हमारा ये रहा 3 सेंटीमीटर, PF 3.6, PF हमें दिया है 3.6 सेंटीमीटर्स, तो PF हमारा ये रहा 3.6 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमें FR दिया है 2.4, FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर्स, ये हमारा 2.4 सेंटीमीटर्स हो गया। तो इन्होंने पूछा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें यहाँ पे केसेस दिए हैं, ये फर्स्ट केस दिया है हमें, ये फर्स्ट केस दिया है। अगर ये केस हमें गिवन है तो तुम्हें बताना है कि EF QR के, EF और QR क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, E and F आर एनी पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR, मेजरमेंट्स दी हैं, PE की मेजरमेंट दी है, EQ की भी दी है हमें, ठीक है। ये मेजरमेंट्स दी हैं PF एंड FR। तो हमसे ये सवाल पूछा गया है क्या इस कंडीशन के साथ जो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं EF QR के पैरेलल होगा या नहीं, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम इसको निकालेंगे। हमने कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम पढ़ी थी, है ना। अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में BPT थ्योरम अप्लाई करी है, वहां पे हमें पैरेलल लाइन गिवन थी, BPT थ्योरम अप्लाई करने के लिए पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अब कन्वर्स ऑफ BPT के लिए, कन्वर्स ऑफ BPT हम क्यों यूज करते हैं, लाइंस को पैरेलल बताने के लिए। तो कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है कि रेशियोज इक्वल आने चाहिए हमारे, कौन से रेशियोज इक्वल आने चाहिए, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। अगर ये रेशियोज इक्वल आ जाते हैं हमारे तो कन्वर्स ऑफ BPT से हमारी लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो हम रेशियोज यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे,
हमने निकालना है PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। PE कितना है हमारा 3.9, EQ है हमारा 3, तो ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा लेंगे और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 से कट हो रहा है ये 13/10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक साइड का रेशियो निकाल लिया, PE अपॉन EQ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब PF हमारे पास कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। अब ये डेसिमल से डेसिमल कट हो गया और 12 से मैं इसको कट कर रही हूँ, 12 3 36, 12 2 24, यानी कि ये 3/2 आ गया। तो देखो PE अपॉन EQ आया है 13/10, PF और FR आया है हमारा 3/2। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियोज इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये रेशियोज इक्वल नहीं हैं, तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर ये रेशियोज इक्वल आ जाते तो ये लाइंस क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो कन्वर्स ऑफ BPT में यही होता है कि अगर हमारे रेशियोज इक्वल आ जाते हैं PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो EF पैरेलल टू QR हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, यानी कि फर्स्ट केस में हमारी लाइंस पैरेलल नहीं है। अब देखो सेकेंड केस क्या दिया है इन्होंने। सेकेंड केस में इन्होंने मेजरमेंट दिए हैं। PE हमें दिया है 4 सेंटीमीटर्स, QE दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर्स, PF हमें दिया है 8 सेंटीमीटर्स और RF हमें दिया है कितना दिया है 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो सेकेंड केस में देखते हैं अब हमारी लाइंस पैरेलल आती है कि नहीं। तो ये फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट केस में लाइंस पैरेलल नहीं आई। अब सेकेंड केस में भी हमने क्या निकालना है PE अपॉन EQ, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है PE अपॉन EQ। अब PE हमें यहाँ कितना दिया है 4, EQ कितना दिया है 4.5, तो ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगाया हमने और इसको 5 से मैं कट कर रही हूँ, 5 8 40, 5 9 45, तो ये मैंने 5 से कट करके हमारा PE अपॉन EQ का रेशियो 8/9 आ गया। अब हमने निकालना है PF अपॉन FR। PF कितना है हमारा 8, FR कितना है हमारा 9। तो देखो ये भी हमारा 8/9 है और PF अपॉन FR भी 8/9 है, यानी कि यहाँ पे हमारे रेशियोज इक्वल आ गए। तो देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, रेशियोज इक्वल आ गए। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, जब रेशियोज इक्वल आएंगे तो हम कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम यूज करेंगे। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR, ठीक है, क्योंकि रेशियोज इक्वल आ गए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में हमारे रेशियोज इक्वल नहीं थे, तो इसलिए EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं था। सेकेंड केस में हमारे रेशियोज इक्वल आ गए हैं, तो देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। अब थर्ड केस देखते हैं हमें क्या गिवन है इसमें। थर्ड केस में हमें PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर, PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर, PE दिया है 0.18 और PF दिया है हमें 0.36 सेंटीमीटर। ये सारी सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट है हमारी, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करते हैं थर्ड पार्ट में भी हमें सेम रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, सेम बिल्कुल। अब देखो थर्ड पार्ट की मेजरमेंट मैं थोड़ा यहाँ फिगर में लिख देती हूँ क्या हमें दे रखी है। PQ हमें 1.28 दिया है, यानी कि ये पूरा 1.28 दिया है PQ की लेंथ। उसके बाद PR हमें 2.56 दिया है, यानी कि ये पूरी लेंथ 2.56 दी है PR। PE हमें 0.18
यानी कि ये वाली लेंथ हमें 0.18 दी है, पी की लेंथ, पी एफ हमें 0.36, 0.36 ये हमें पी एफ दिया है, ये हमें पी ई दिया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ई क्यू नहीं दे रखा है और एफ आर भी नहीं दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1.28 में से 0.18 को माइनस करके ई क्यू निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा पी क्यू कितना है 1.28, पी ई कितना है 0.18, तो ई क्यू कितना आएगा हमारा, तो हम पहले ई क्यू निकाल लेते हैं। ई क्यू आएगा हमारा पी क्यू माइनस पी ई, यानी कि 1.28 माइनस 0.18, तो कितना आएगा हमारा ये 1.10 माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ पे एफ आर निकालना है, तो एफ आर हमारा क्या आएगा, पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर हमें दिया है 2.56 और पी एफ कितना दिया है 0.36। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये 0.5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 2.20, ठीक। चलो अब हम रेशियोज निकालते हैं। हमने निकालना है पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई हमारा कितना है 0.18, ठीक है, और ई क्यू हमने कितना निकाला है 1.10, तो ये हमारा 18/110 आ गया। डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 9 आ गया हमारा और नीचे आ गया हमारा 2 5 9/55। अब हमने निकालना है पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ हमारा कितना है 0.36, एफ आर है हमारे पास 2.5, सॉरी एफ आर हमने कितना निकाला है 2.20, तो यहाँ भी डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो 36/220 आ जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं 4 से, 4 9 36 और ये 4 5 20। तो देखो यहाँ भी हमारे रेशियोज क्या आ गए हैं, सेम आ गए। तो देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। रेशियोज इक्वल आ गए, दोनों रेशियोज हमारे क्या आए हैं 9/55 और 9/55, रेशियोज इक्वल आ गए। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे रेशियोज पहले इक्वल आने चाहिए, तभी हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से लाइंस को पैरेलल बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर, फिगर हमें यहाँ पे गिवन है। इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें LM, ये LM है, ठीक है, ये L पॉइंट है, LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, हमें क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD LM पैरेलल टू CB and LN पैरेलल टू CD। जो LN है वो CD के पैरेलल है और जो LM है वो हमारी CB के पैरेलल है। और उसके बाद है हमारा प्रूव दैट। क्या हमने प्रूफ करना है इसमें, हमने प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे।
अब इसमें लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, देखो, तो जब हमें लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं तो हम बीपीटी लगाते हैं, और जब हमें लाइंस पैरेलल बतानी होती है तो फिर हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी होती है। तो अब हमें यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिसमें लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे। अब इसका प्रूफ देखो, तो मैंने बताया था कि हम जिस ट्राइंगल में बीपीटी लगाते हैं तो पहले उस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद कौन सी पैरेलल लाइन के साथ हम बीपीटी लगा रहे हैं वो पैरेलल लाइन भी लिखनी होती है। तो मैं पहले लगा रही हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है। तो देयरफॉर बाय बीपीटी क्या होता है हमारा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी में बीपीटी लगा ली। तो देखो अगर तुम्हें वहां थोड़ा नहीं समझ में आता है तो तुम ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे साइड में भी बना सकते हो बीपीटी लगाने के लिए। कई बार फिगर थोड़ी इधर उधर बनी होती है तो नहीं एकदम से चीज़ें दिखाई देती, तो तुम ट्राइंगल एबीसी को यहाँ बना लो और ये फिर यहाँ पे एल एम पैरेलल टू सी बी बना लो। ये देखो मैंने जो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में बीपीटी लगाई है उसको यहाँ पे मैंने अलग बना लिया। तो इन ट्राइंगल एबीसी एल एम पैरेलल टू सी बी, तो क्या रेशियो आएगा हमारा बीपीटी से, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दे दिया। अब दूसरे ट्राइंगल में लगाएंगे, ट्राइंगल एडीसी में। एडीसी में अब मैं एडीसी भी नीचे बना लेती हूँ, ट्राइंगल ए डी सी, इसमें हमारा ये एल एन जो है वो पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। तो एल एन पैरेलल टू सी डी, तो देयरफॉर बाय बीपीटी क्या रेशियो आएगा हमारा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जिन दो ट्राइंगल्स में मैंने बीपीटी यहाँ लगाई है वो दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ साइड में बना लिए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे सीधा ट्राइंगल बना के हमें एकदम से रेशो दिख जाती है। कई बार ऐसे ट्राइंगल में रेशो कुछ बच्चों को नहीं दिखाई देती है तो तुम उसको थोड़ा सीधा करके यहाँ बना सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर करने के लिए हमारा या तो LHS पार्ट सेम होना चाहिए या फिर RHS पार्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमारा RHS पार्ट सेम है, AL अपॉन LC और AL अपॉन LC, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS पार्ट सेम है तो देयरफॉर LHS पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा, इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो हमारा क्या आया, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये रेशो आ गया इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करके। लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। तो हमारा AM तो आ गया है, AM और AN, लेकिन हमारा AB और AD नहीं आया है। तो जब मैंने तुम्हें बीपीटी थ्योरम का प्रूफ कराया था तो मैंने वहाँ पे बीपीटी के 4-5 रेशियोज बताए थे। तो जैसे हम यहाँ पे जो रेशियोज यूज़ कर रहे हैं वो AM और MB का रेशियो यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, AM और AB का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो जब हमें AM का रेशियो AB के साथ निकालना है तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं। लेकिन पहले इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें AM और MB में से क्या चाहिए, AM, MB नहीं चाहिए। अगर हमें इस क्वेश्चन में MB चाहिए होता तो हम जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही 1 ऐड कर देते, लेकिन हमें आंसर में AM चाहिए तो इसके लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि MB अपॉन AM लिखेंगे और इसको ND अपॉन AN लिखेंगे। क्योंकि जो डिनोमिनेटर की टर्म है LCM लेने पे चेंज नहीं होती, LCM लेने पे हमारा न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, वो भी तुम्हें पता लग जाएगा जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको पहले रेसिप्रोकल किया और अब हम इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, अगले स्टेप में भी कर सकते हो तुम। चलो यहाँ नहीं करते, हम अगले में ही कर लेते हैं। एक स्टेप में हमने इसको रेसिप्रोकल किया और अगले स्टेप में हम दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं। 1 कब ऐड करते हैं, मैंने अभी बताया तुम्हें, जब हमें ये छोटे पार्ट का रेशो बड़े पार्ट के साथ निकालना होता है। देखो ये ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे ABC, ठीक है, ये PQ लाइन होगी हमारी पैरेलल। तो अगर हमें AP का रेशो AB के साथ निकालना है, ठीक है, या फिर PB का रेशो AB के साथ निकालना है, तब हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे AM हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो MB प्लस AM इज इक्वल टू, यहाँ भी हम AN एलसीएम ले लेते हैं, तो ND प्लस AM। अब फिगर में देखो, फिगर में देखो कि MB प्लस AM, ये देखो MB प्लस AM, AM प्लस MB को क्या लिखेंगे हम, AB। यहाँ लिख लेते हैं, MB प्लस AM को क्या लिखेंगे हम, AB, और AM हमारा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ND प्लस AN। ये देखो ND प्लस AN को क्या लिखेंगे हम, AD, इसको हम लिखेंगे AD, और नीचे हमारा AN ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप है, और अब इसको भी क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल, क्योंकि आंसर में देखो हमें क्या चाहिए, AM अपॉन AB चाहिए, हमारा क्या आया, AB अपॉन AM, AD अपॉन AN। तो रेसिप्रोकल करने का कोई ऐसे यहाँ पे रीजन नहीं लिखा जाता, और करके हम इसको लिख देते हैं AM अपॉन AB। और अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं या कोई भी काम हम अपनी तरफ से करते हैं तो वो दोनों साइड किया जाता है, LHS और RHS में। इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो हमें AM चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए हम AM को पहले यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे रेसिप्रोकल करके, जो हमारा ये रेशियो आया था इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके। और अगर हमें MB चाहिए होता AM की जगह, तो फिर हम यहीं पे 1 ऐड कर देते और हमारा आंसर आ जाता। यानी कि जो भी हमें यहाँ रेशियो में छोटा पार्ट चाहिए उसको पहले हम रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अगर पहले से ही वो डिनोमिनेटर में है तो फिर हम रेसिप्रोकल उसका नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, in the given figure DE parallel to AC and DF parallel to AE. ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसमें हमें दे रखा है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये DE है और ये पैरेलल टू AC, एंड DF पैरेलल टू AE। अब ये AE को ज्वाइन करेंगे हम और इसके पैरेलल ये DF हो गया, तो DF जो है वो AE के पैरेलल है। इन गिवन लिखेंगे पहले हम यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। जो DF है वो AE के पैरेलल है और जो DE है वो AC के पैरेलल है। प्रूव दैट हमें क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हमें 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के साथ ट्राइंगल देखेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, BPT लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रूफ देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं DF पैरेलल लाइन के साथ लगा रही हूँ, DF पैरेलल टू AE। तो यानी कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ABE, है ना, क्योंकि मैं DF पैरेलल टू AE में BPT लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पहले इन ट्राइंगल
ए बी ई। कौन सी पैरेलल लाइन है? डी एफ पैरेलल टू ए ई। ठीक है, तो देखो यहाँ साइड में बना लेते हैं। जिस ट्राइंगल में हम बीपीटी लगाते हैं, अगर वहां हमें समझ नहीं आ रहा साइड में लगा लो, बना लो उस ट्राइंगल को। तो मैं कौन सी ट्राइंगल में लगा रही हूँ? ए बी ई में, है ना, ए बी ई में। तो ये मैंने ट्राइंगल ए बी ई बना लिया यहाँ पे। अब डी एफ पैरेलल टू ए ई है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो ये हमारा डी एफ हो गया। ठीक है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये इसके पैरेलल है। तो देखो क्या रेशियो लगेगा इसमें हमारा, बी एफ अपॉन एफ ई और बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, थोड़ा इसको सीधा करके भी बना सकते हो, तुम इस तरह से भी बना सकते हो। बी को ऊपर लिख लो यहाँ पे, ये ए ई आ गया हमारा। ठीक, और डी एफ पैरेलल टू ए ई, इस तरह से भी बना सकते हो। अगर ये भी नहीं समझ आता है तो ऐसे फिगर ऐसे करके बना लो सीधा। तो ट्राइंगल ए बी ई बना लिया मैंने, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो देखो क्या रेशो आया, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर बाय बीपीटी क्या रेशो आया हमारा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, और इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैंने ए बी ई ट्राइंगल में बीपीटी लगा दी। अब मैं लगा रही हूँ डी ई पैरेलल टू ए सी के साथ। ठीक है, डी ई पैरेलल टू ए सी के साथ। तो अब हमारा जो ये ट्राइंगल बनेगा डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी कि बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में अब हम बीपीटी लगाएंगे डी ई पैरेलल टू ए सी के साथ। चलो इसको भी यहाँ बना लेते हैं, डी ई पैरेलल टू ए सी ले रहे हैं तो हम यहाँ ए सी नीचे लेंगे। ठीक है, तो डी ई पैरेलल टू ए सी, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, तो चलो क्या रेशो आएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो देखो देयरफॉर बाय बीपीटी क्या रेशो आएगा हमारा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बिल्कुल फिगर उसके हिसाब से ही बनानी होती है, जैसे वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मैंने है फिगर में, ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे। डी ई पैरेलल टू ए सी ही बनानी है, क्योंकि यहाँ पे डी ई पैरेलल टू ए सी दे रखी है। अगर तुमने अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए कुछ तो फिर तुम्हारा रेशियो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिगर बिल्कुल वैसे ही अल्फ़ाबेट के साथ बनानी है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ये देखो हमारा सेम रेशियो है, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल। और यहाँ हमारा बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आंसर आएगा हमारा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये आ गया हमारा कंपेयर करके रेशियो। तो क्या आंसर चाहिए हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दो ट्राइंगल में हमने यहाँ पे बीपीटी लगाई है, दो पैरेलल लाइंस हमें यहाँ पे गिवन थी, उन्हीं के साथ हमने बीपीटी लगाई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर गिवन है हमें। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। फिगर गिवन है पी क्यू आर, ओ इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ट्राइंगल के अंदर एक ओ पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दे रखा है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो गिवन लिखेंगे हम यहाँ पे
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। प्रूफ दैट है हमारा यहाँ पे, प्रूफ दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ को क्यू आर के पैरेलल बताना है। तो मैंने अभी यहाँ पे ई एफ को ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, अभी हम बाद में कर लेंगे। अभी हम ऐसे ही बीपीटी लगा लेते हैं, इसमें जो हमें साइड्स पैरेलल दे रखी हैं उसके हिसाब से बीपीटी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ तो सीधे सीधे ट्राइंगल बन रहे हैं तो रेशियो भी इजीली दिख जाएगा। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो सिर्फ हमने ये ट्राइंगल देखना है, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो इसमें हमारा रेशियो आएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। Therefore, by BPT, PD upon DO is equal to PE upon EQ। ये मैंने रेशियो लगा दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। तो हमने लगाया POQ में। अब हम लगाएंगे POR में, इसमें DF पैरेलल टू OR गिवन है। इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल टू OR, ठीक है। तो therefore by BPT क्या रेशियो आएगा हमारा, POR में जब हम लगाएंगे, POR में PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम फिर से क्या करेंगे, कंपेयर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था और 5 उसमें 3 में भी किया था, 4 में भी किया था, ऐसे अब हम 5 में भी इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी डी अपॉन डी ओ पी अपॉन ई क्यू के इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। तो क्या रेशियो आ गया हमारा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यानी कि इन साइड के रेशियो हमारे इक्वल आ गए हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आ गया पी ई अपॉन ई क्यू is equal to PF upon FR. Therefore, by converse of BPT, therefore by converse of BPT, EF parallel to QR, ठीक है। जब रेशियोज इक्वल आ गए तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल दी होती हैं तब रेशियो इक्वल हो जाते हैं, जब रेशियो इक्वल आते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने दोनों थ्योरम यूज करी हैं, बीपीटी भी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहाँ पे फिगर गिवन है। A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR, show that BC parallel to QR। ये हमें फिगर दे रखी है, ट्राइंगल PQR, ठीक है। और इसमें भी हमारा O is any point in its interior, O पॉइंट है। और ए बी जो लाइन है वो पैरेलल दे रखी है हमें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू, ये सी पॉइंट, ए सी पैरेलल टू पी आर। अब गिवन लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमने यहाँ पे, BC, BC पैरेलल टू QR।
तो यानी कि यहाँ भी हमारी दोनों थ्योरम यूज होंगी, बीपीटीबी और कन्वर्स ऑफ बीपीटीबी, क्योंकि हमें दो लाइंस यहाँ पैरेलल दे रखी हैं और एक लाइन को पैरेलल बताना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन ही है ऑलमोस्ट। तो देखो सबसे पहले लगा रही हूँ मैं ट्राइंगल पी ओ क्यू में, ठीक है, पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये फिगर तुम यहाँ बना सकते हो ऐसे, ये हो गया हमारा। तो पी ट्राइंगल पी ओ क्यू में हम ले रहे हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ये वाली फिगर मैंने अलग से बनाई है, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल टू पी ओ पी क्यू, सॉरी पी क्यू, ये क्यू है हमारा, पी क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर बाय बी पी टी क्या रेशो आएगा हमारा, ओ ए अपॉन ए पी। ये देखो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। सेम यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको डाल दिया। अब हमें ए सी भी पैरेलल दे रखी है पी आर के, तो अब हम जो दूसरा ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर में ए सी पैरेलल टू पी आर हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर, ठीक है। तो देखो क्या रेशियो बन रहा है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। यहाँ भी देख लो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो यहाँ लगा देंगे देयरफॉर बाय बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन पी आर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल दे रखी थी और उन्हीं दो लाइंस की हेल्प से हमने दो ट्राइंगल्स में बीपीटी लगा ली। अब इनको हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, यानी कि हमारा एल एच एस पार्ट सेम है तो आर एच एस पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन पी आर। तो अब देखो ये कौन से रेशियोज इक्वल आ गए हमारे, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से बी सी क्यू आर के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन में हमें थ्योरम 6.1 यूज करनी है, यानी कि बीपीटी थ्योरम यूज करनी है। इन्होंने बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, सभी को पता है। तो किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट हमने मार्क करना है, ये मैंने मिड पॉइंट मार्क किया है, ठीक है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है तुमने, ठीक है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमने बताना है कि ये लाइन जो है वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो क्या गिवन है हमें यहाँ पे, हमें गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी P इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? प्रूव दैट Q is the midpoint of AC। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अनदर साइड के पैरेलल है, और तो वो लाइन थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो प्रूफ। अब इन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे क्या यूज करना है? बीपीटी 6.1 थ्योरम। तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन हमें दे रखी है, तो जब भी हमें पैरेलल लाइन दे रखी है तो हम बहुत आसानी से किसी भी ट्राइंगल में बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर बाय BPT क्या रेशियो आएगा हमारा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्योंकि जो PQ लाइन है पैरेलल टू BC है, तो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बट AP इज इक्वल टू PB हमें गिवन है, गिवन है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि P जो है वो AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AP इज इक्वल टू PB हमें गिवन है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? PB की जगह AP डाल देंगे यहाँ पे, AQ अपॉन QC, क्योंकि AP और PB इक्वल है। तो इस वाले PB को मैंने रिप्लेस कर दिया AP से। AP कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ इज इक्वल टू QC। तो क्या आ गया हमारा? AQ इज इक्वल टू QC। तो देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें यही बताना था कि Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका कन्वर्स है, तो थोड़ी सी फिगर हम यही रहने देते हैं, देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी कि हमें 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स गिवन है, ये दोनों ही मिड पॉइंट्स गिवन है और हमें लाइंस को पैरेलल बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। इन ट्राइंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P एंड Q लिखते हैं हम यहाँ पे, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। प्रूफ दैट में हमारा क्या आएगा? PQ पैरेलल टू BC। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ये हमारी एक ट्राइंगल की साइड AB हो गई, ये AC हो गई। इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है उस लाइन को हमें थर्ड साइड के पैरेलल बताना है। ठीक है, अ लाइन joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अब देखो, अब इसमें पैरेलल लाइन गिवन नहीं है तो हम इसमें बीपीटी नहीं लगा सकते। अगर पैरेलल लाइन यहाँ पे गिवन होती तो हम इसमें बीपीटी लगा देते। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें गिवन है यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि P जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम PB को AP के नीचे ले आएंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB है तो हम दोनों साइड PB से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो ये PB से PB कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, PB से डिवाइड करके, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो AP अपॉन PB हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हमें क्या गिवन है? AQ इज इक्वल टू QC, ये भी हमें
गिवन है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब देखो ए पी अपॉन पी बी भी 1 के इक्वल है, ए क्यू अपॉन क्यू सी भी 1 के इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AP upon PB is equal to AQ upon QC। मतलब 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो उससे हमारा AP upon PB is equal to AQ upon QC आ गया, यानी कि हमारा आ गया AP upon PB is equal to AQ upon QC, रेशियोज इक्वल आ गए हैं। तो therefore by converse of BPT PQ parallel to BC। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से जब रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो हम कन्वर्स यूज करते हैं, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पी क्यू पैरेलल टू बीसी हमारा आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पेपर में भी काफी आता है क्वेश्चंस दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ABCD is a trapezium in which AB parallel to BC। Question number 9, very very important। ABCD is a trapezium, ये हमारा ट्रेपेजियम है, A B C D। तो गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD हमारा क्या है, ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। जो AB है वो DC के पैरेलल गिवन है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इसके डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट AO अपॉन BO is equal to CO upon DO। AO अपॉन BO यानी कि AO अपॉन BO is equal to CO upon DO, ये करना है हमने प्रूफ। तो हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम गिवन है, तो ट्रेपेजियम में हमें AB पैरेलल टू DC गिवन है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए होता है हमें BPT लगाने के लिए, और उस ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल तो बन रहे हैं, जैसे देखो ADC ट्रायंगल भी बन रहा है, BCD ट्रायंगल भी बन रहा है, AOB ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है BPT लगाने के लिए। AB और DC सिर्फ यहाँ पे पैरेलल हैं, तो यानी कि हमें यहाँ पे BPT लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थ्रू O ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रू O ड्रॉ अ लाइन OP पैरेलल टू AB। ठीक है, बट AB पैरेलल टू DC है, गिवन है हमें यहाँ पे, तो देयरफॉर OP पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ठीक है, क्योंकि हमने जो OP लाइन ड्रॉ करी है वो AB के पैरेलल ड्रॉ करी है, बट AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, तो देयरफॉर OP जो है वो हमारा AB के साथ साथ DC के पैरेलल भी आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी दो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, ऐसा हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, अगर ये दोनों लाइंस हमारी L और M थर्ड लाइन N के पैरेलल है, मतलब M जो है वो N के पैरेलल है और L भी हमारा N के पैरेलल है, तो देयरफॉर हमारी L और M भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो प्रूफ, अब हम यहाँ पे BPT लगा सकते हैं आराम से। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ इन ट्राइंगल ADC में PO पैरेलल टू DC के साथ, इन ट्राइंगल ADC में PO पैरेलल टू DC। अब जो PO पैरेलल टू DC है वो हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है,
तो बीपीटी लगा दो, देयरफॉर बाय बीपीटी AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये देखो मैंने लगाई है इसमें ADC में PO पैरेलल टू DC, तो AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है, तो ये इसको डाल दी हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगाएंगे ट्राइंगल ABD में, ABD में इन ट्राइंगल ABD में PO पैरेलल टू AB। ठीक है, जो PO है हमारा वो AB के पैरेलल है, तो इसको तुम ट्राइंगल को ऐसे भी कर सकते हो, ये D हो गया, ये AB हो गया हमारा, और AB के पैरेलल है हमारा P, ये इस तरह से O, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा होगा, जैसे ADC तो हमारा सीधा ट्राइंगल बन रहा था, तो AD भी जो ट्राइंगल है वो तुम्हें थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, तो तुम उसको सीधा करके ऐसे बना लो। ठीक है, देयरफॉर बाय BPT, तो क्या रेशियो लगेगा हमारा यहाँ पे, DP अपॉन PA और DO अपॉन OB। ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, AP अपॉन DP इज इक्वल टू BO अपॉन OD। दोनों तरह से रेशियो लगा सकते हो, क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही आ जाएगा। अगर हम लगाएंगे DP अपॉन PA और DO अपॉन OB, तो फिर हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसके साथ इसको कंपेयर करने के लिए। चलो हम ऐसे ही लगा देते हैं, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे LHS में दिया है AP अपॉन PD, यहाँ हमारा आ रहा है PD अपॉन AP, उल्टा रेशियो आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PA अपॉन DP इज इक्वल टू OB अपॉन DO। मतलब अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, इधर किया है तो इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो इसीलिए मैं बोल रही थी तुम लोगों को कि हम जैसे DP अपॉन PA लगाते हैं, ऐसे ही हम क्या भी लगा सकते हैं, AP अपॉन DP इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ऐसे भी रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। अब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि अब हमारा ये वाला पार्ट दोनों में सेम हो गया है ना। तो क्या आएगा हमारा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। OB को मैंने यहाँ BO लिख दिया, एक ही बात है, OB लिखो या BO लिखो, तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लेकिन आंसर हमारा अभी भी नहीं आया है, हमारा AO अपॉन BO है, हमारा आ रहा है AO अपॉन OC। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम ऐसे क्रॉस में जगह भी चेंज कर सकते हैं इनकी, BO को हम यहाँ ला सकते हैं और OC को यहाँ ला सकते हैं, या फिर तुम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, पहले इसको AO इंटू DO इज इक्वल टू OC इंटू BO, और AO अपॉन OB, अब हम BO को नीचे ले आते हैं, BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO, मतलब जगह हमने चेंज कर दी, अब हम AO के नीचे BO ले आए और CO के नीचे DO ले आए, इसको भी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही टर्म हमारी आएगी। तो हम ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO मतलब OC अपॉन DO, मतलब ऐसे हम क्रॉस में इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब AO के नीचे हम BO ले आए और OC के नीचे DO ले आए, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही स्टेप आएगा। तो ऐसे करके भी तुम इसको चेंज कर सकते हो, या फिर ऐसे करके भी चेंज कर सकते हो, क्रॉस में इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं हम, DO को यहाँ लेकर जा सकते हैं और AO को यहाँ लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही हमने BO और OC को भी इंटरचेंज कर दिया, मतलब किसी को भी तुम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिगर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें ट्रेपीजियम गिवन नहीं है ये। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हमें करनी है थोड़ी।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब ABCD हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके O पॉइंट पे। प्रूव दैट, अच्छा, और ये भी गिवन है हमें, एंड AO अपॉन BO is equal to CO upon DO. Prove that ABCD is a trapezium और AB पैरेलल टू DC। मतलब हमें ABCD को ट्रेपेजियम बताना है या AB पैरेलल टू DC बताना है, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, नॉन पैरेलल। तो यानी कि AB और CD को हमें यहाँ पे पैरेलल बताना है या फिर ABCD को ट्रेपेजियम बताना है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, OP एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AB कर लो या फिर DC कर लो, किसी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे DC के पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे OP पैरेलल टू DC, ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। AB के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो प्रूफ, अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है कि PO पैरेलल टू DC है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं हम, इन ट्राइंगल ADC में PO पैरेलल टू DC, तो therefore by BPT, क्या BPT लगेगी हमारी, AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये हमने BPT लगा दी, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बट हमें गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, बट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो, क्या हम गिवन को और जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है उसको इक्वेट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे AO अपॉन OC है और यहाँ AO अपॉन BO है, यानी कि यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस रेशो को हम ऐसे लिखेंगे, AO अपॉन CO को इधर लेके जाएंगे, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, CO को इधर, BO को इधर, तो CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे और फिर हम 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, AO अपॉन OC AP अपॉन PD के इक्वल है, यहाँ AO अपॉन OC BO अपॉन DO के इक्वल है, तो क्या आएगा हमारा, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AP अपॉन PD। जब हमने 1 और 2 को इक्वेट किया तो हमारा आ गया AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो अब इसको चेक करते हैं, ये कौन सा रेशियो इक्वल आया है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो कन्वर्स ऑफ BPT से PO पैरेलल टू AB आ गया हमारा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT PO पैरेलल टू AB आ गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमारे इक्वल आए हैं, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। रेशियोज इक्वल आ गए, कन्वर्स ऑफ BPT से PO AB के पैरेलल आ गया, बट PO किसके पैरेलल है, CD के, CD लिखो या DC लिखो, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ड्रॉ किया था, तो देयरफॉर PO AB के पैरेलल है, PO DC के पैरेलल है, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, तो देयरफॉर ABCD हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे वही मैंने अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम line are parallel to each other, parallel to each other,
ठीक है, क्योंकि पी ओ ए बी के पैरेलल है, पी ओ डी सी के पैरेलल है, तो ए बी और डी सी दोनों ही पी ओ के पैरेलल हैं, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई है 6.2। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।